ऑफिस से लौटकर राहुल रोज की तरह सोफे में धंसा चुपचाप बैठा था। रजनी पानी लेकर आई और उसे इस तरह बैठा देखकर बगल में बैठते हुए सौम्यता से बोली, राहुल क्या बात है, कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं आप। पूछती हूँ टाल देते हैं, प्लीज़ बताइए, शायद कुछ मदद कर सकूँ। हालांकि रजनी को उम्मीद कम थी कि राहुल कुछ बताएगा, फिर भी उसने राहुल की हथेली अपनी हथेलियों में रखते हुए कहा, कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस बार राहुल ने रजनी की ओर देखा, गहरी सांस ली और हल्के से बोला, तुम कहती हो कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आंखों में प्रसन्न भाव लिए राहुल रजनी के चेहरे पर नजरें गड़ाए बैठा था। इस सवाल से अचकचाई रजनी ने मुस्कुराकर कहा, आपको मेरे प्यार और समर्पण पर कोई शक है क्या? हाँ, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस बार राहुल ने अटकते हुए कुछ बेशरम शब्दों को मुंह से निकाला। मैं सहकर्मी प्रिया से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तुम समझ रही हो न? बात पूरी होने तक रजनी राहुल का हाथ छोड़ चुकी थी। आंखें डबडबा रही थी और रक्तचाप गिरने की वजह से शरीर कांप रहा था। वो उठी और अपने कमरे में बंद हो गई। ये क्या हुआ? आखिर क्यों इतना प्रेम और समर्पण, फिर भी ऐसी नियति? ये वही राहुल है जो उसके जॉब करने की बात पर बोला था कि तुम्हें मर्दों के साथ रहने का ज़्यादा शौक है क्या? और उच्च शिक्षित रजनी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देकर घर को और राहुल के जीवन को संवारने में खुद को खुशी खुशी व्यस्त कर लिया। और आज रजनी की आंखें रो रो कर सूज गई थी। रजनी का दिमाग शून्य हो चुका था। रजनी ने ब्लेड उठाया और कलाई पर रखा ही था कि उसे नन्हे सोमू का ख्याल आ गया, जो वहीं गहरी नींद में सो रहा था। एक पल में होता हादसा बच गया। रजनी ने अगले ही पल दरवाज़ा खोला। उसके हाथ में एक सूटकेस था। राहुल चुपचाप खड़ा था। रजनी ने उसे सूटकेस पकड़ाते हुए दृढ़ता से कहा, हाँ, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपको आज़ाद कर रही हूँ अपनी प्रेमिका के साथ, चाहे जहाँ जाकर रहो। ये मकान मेरे नाम पर लिया गया था तो लीगली इसकी मालकिन मैं हूँ। और हाँ, वो दोनों फ्लैट भी मेरे ही है। ये कार की चाबी यहीं रखते जाना, मेरे पापा ने दी है। अब आप जा सकते हैं। अवाक खड़ा राहुल घर से निकल लिया। उसे शांत सौम्य रजनी से कुछ और ही उम्मीद थी। 2 घंटे बाद ही राहुल वापस दरवाजे पर था। रजनी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, फूट फूट कर रोते हुए राहुल कहता जा रहा था। वो प्रिया मौका प्रास्त निकली। उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिया। मुझे इस हाल में देखकर मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। और वो रजनी ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाने लगी। पीछे पीछे राहुल माफ़ी मांगते हुए अंदर आ गया। माफ़ कर दो न मुझे, मैं भटक गया था। मौका प्रास्त तो तुम भी हो राहुल, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम इस घर में मेरे साथ तो रहोगे, पर अब मेरा प्यार, समर्पण और भावनाएं तुम्हें नहीं मिलेगी। अब तुम मेरे पति नहीं हो। मेरा पति उसी दिन खो गया था जब उसके मन में किसी और के लिए आकर्षण पैदा हुआ। अब तुम सिर्फ एक परित्यक्त हो, कहकर रजनी सोमू को लेकर अपने कमरे में चली गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।